सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बीबी की वाइन्स के भुवन बाम की फर्स्ट वेब सीरीज़ को। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं वस्या को, जो कि पब्लिक टॉयलेट में पैसे इकट्ठे करने का काम करता है। वस्या को एक आदमी जगाता है और उसे बताता है कि तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को मार रहा है। वस्या जल्दी से जाता है और अपनी माँ को अपने बाप से छुड़ाता है। उसका बाप उसे बताता है कि तेरी माँ ने 2000 रुपये चोरी किए हैं। वस्या की माँ अपने मालिक को बताती है कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए मैंने पैसे चोरी किए ताकि मैं उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दे सकूं, लेकिन वो नहीं मानता। वस्या भाग कर जाता है और अपने गले से 2000 रुपया निकाल कर उसे देता है। रात को वो अपने दोस्तों के पास जाता है और वहाँ से वो एक कॉर्न सूप लेता है और वो सीधा एक कोठे में चला जाता है, जहाँ पर वो कोठे की मालकिन, जिसे वो आपा कहता है, उससे मिलता है। वो उसे कुछ पैसे देता है और उसे बताता है कि आज उसने इस पैसों में से 2000 लिया। वो उसे कहता है कि वो 10 मिनट मधु से मिलना चाहता है। वो मान जाती है और उसे मिलने देती है। वो सीधा मधु के पास जाता है, जिससे वो प्यार करता है। वो धंधे वाली औरत है। मधु उससे पूछती है कि तेरा आज का दिन कैसा गुजरा। वो उसे बताता है कि बाप ने दारू पीकर माँ को पीटा और माँ ने 2000 रुपया चोरी किया और मैंने इन सारे लफड़ों को सुलटा कर सारी दुनिया की टट्टी को सूंघा। तो वो उसका दिल बहलाने के लिए उसकी गोद में आकर बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। इतने में आपा आती है और उसे कहती है कि शेट्टी साहब आ रहे हैं और उन्हें मधु से मिलना है, तू बाहर आ जा। शेट्टी आपा को 5 लाख रुपया देता है और उसे कहता है कि कल तुझसे ये पैसे मेरे आदमी ले जाएंगे। वो पैसे वस्या को दे देती है और उसे संभाल कर रखने को कहती है। जब वस्या वापस आता है तो वो लोगों को इकट्ठा हुआ देखता है। वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ। वो उसे बताते हैं कि एक बूढ़ी औरत टॉयलेट में गिर गई है और बेहोश हो गई है और कोई उसे उठाने भी नहीं जा रहा। वस्या उसे उठाता है और उसके हाथ मुंह साफ करता है और उसके बाद वो उसे एक पेड़ के नीचे जाके बिठा देता है। वो उसे कुछ पैसे देता है और वहां से जाने लगता है। वो बूढ़ी औरत उसे एक कड़ा देती है और उसे कहती है कि आज के बाद तुझे हर चीज वक्त से पहले मिलेगी। वो घर जाने लगता है तो दो लोग उसका पीछा करने Thank you लगते हैं guys और उसे for पकड़कर watching this. मारते हैं और वो उससे पैसे छीन लेते हैं। रात को जब वो सोता है तो उसके मोबाइल में कुछ होने लगता है। सुबह वो उठता है और बाहर खड़े दो आदमियों से पूछता है कि क्या आज बारिश हुई, तो वो कहते हैं नहीं हुई। इसके बाद वस्या अपने काम पर चला जाता है। पीटर आता है और उसे बताता है कि आज नेता पुल का इफ्तिताह करने वाले हैं, आजा दोनों चलते हैं और बिरयानी खाएंगे। वो उसे अपने साथ ले जाता है। पुल का इफ्तिताह होने लगता है तो वस्या पीटर को कहता है कि ये पुल तो गिर गया था। वो उससे नाराज होने लगता है। इतने में अचानक पुल टूटने लगता है और सब भागने लगते हैं और थोड़ी देर बाद बारिश भी शुरू हो जाती है। ये सब देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो मधु के पास जाता है और उसे बताने लगता है कि उसे एक वरदान मिला है। वस्या मधु को बताता है कि अब उसे सब कुछ वक्त से पहले ही पता चल जाता है, वो भी इस फोन से। मधु उससे कहती है कि तू चढ़ा के आया है क्या। वो उसे कहती है कि शेट्टी के पैसे देने का कोई सोच, इन सब चोचलों से निकल। वस्या ये बात पीटर को बताता है तो वो उसे कहता है कि अक्खा दिन लोगों की टट्टी सूंघ सूंघ के तेरा दिमाग खराब हो गया है। वो अपने दोस्त महबूब भाई को बताता है तो वो भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद वो सबको एक साथ बिठाता है और उन्हें समझाने लगता है। वस्या मधु को कहता है कि तूने जिस बैंक में अपना पैसा रखा था वो बैंक कुछ देर बाद बंद होने वाला है और तेरा सारा पैसा डूब जाएगा। थोड़ी देर बाद मधु आती है और उसे बताती है कि सच में बैंक बंद हो गया और उसका और उसकी सारी दोस्त लड़कियों का, जिन्होंने उस बैंक में पैसा रखा था, वो डूब गया। अगले दिन वो सब इकट्ठे बैठे होते हैं तो वस्या उन्हें बताता है कि उसने सुबह अपने फोन पर पढ़ा था कि क्रिप्टो में डॉज कॉइन की कीमत 15 गुना बढ़ने वाली है। ये सुनकर महबूब भाई की लड़की, जिसका नाम शाजिया है, वो उन्हें क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने लगती है। वो उन्हें समझाती है कि अगर तुम क्रिप्टो में आज इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा पैसा 15 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन इसके लिए बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। इन सब में से किसी का बैंक अकाउंट नहीं होता तो वो अपने बॉयफ्रेंड को पैसा इन्वेस्ट करने को कहती है इनकी तरफ से। वो पैसा इन्वेस्ट कर देता है। कुछ ही घंटों बाद उनका पैसा 15 गुना बढ़ जाता है। वो बहुत खुश होते हैं। वस्या उन्हें कहता है कि इस पैसे से वो मधु को छुड़ाएगा और अगले पैसों में वो तुम सबको हिस्सा देगा। कुछ दिनों बाद शाजिया का बॉयफ्रेंड पैसे लेकर आता Thank है। you वो guys सारे पैसे for कोठे की watching this. मालकिन आपा को देता है और मधु को वहां से हमेशा हमेशा के लिए ले जाता है। थोड़ी देर बाद शेट्टी आता है और उन सबको मिठाई खिलाने लगता है। वो उसे बताता है कि पार्टी ने उसे सीएम के लिए सीट दे दी है।
वो कोठे की मालकिन से मधु के बारे में पूछने लगता है, तो वो उसे कहती है कि वस्या आया था और मेरे मुंह पे पैसे मारे और उसे हमेशा हमेशा के लिए ले गया। इसके बाद वर्ल्ड कप शुरू होने वाला होता है, तो वस्या बैटिंग करने का फैसला करता है। महबूब भाई उसे बताता है कि मेरा एक साला है जो बैटिंग करवाता है। अगली सुबह वो बैटिंग करने लगते हैं। बैटिंग में वस्या अपना नाम वरदान बताता है। वस्या कहता है कि वरदान के नाम से 5 लाख रुपया टॉस पे लगा दो। वस्या को मैच के बारे में पहले ही पता होता है कि कौन सी टीम जीतती है, इसीलिए वो जिस टीम पर पैसा लगाता है वो जीत जाती है। वो बहुत सारा पैसा बनाते हैं और बहुत खुश होते हैं। वस्या मधु को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाता है। सेल्समैन उसकी हालत देखकर कहता है कि तुम शॉपिंग कर सकते हो क्या? वो सारे मॉल के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और उस सारी दुकान का सामान खरीद लेता है और उन सिक्योरिटी गार्ड में बांट देता है। इसके बाद वो अपनी माँ से मिलने जाता है। उसका बाप उसे बहुत ज़्यादा डांटता है और अपने घर से निकाल देता है। वो सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तो वत्स्या कहता है कि होटल का खाना खाकर मैं बोर हो चुका हूँ और अब मुझे अपने घर का खाना खाना है। इसीलिए वो घर खरीदने को कहते हैं। लेकिन वत्स्या की एक जिद थी। वो कहता है कि जिस घर में मेरी माँ काम करती है मैं उसी घर को खरीदूंगा और अपनी माँ को उस घर में रानी बनाकर रखूंगा। वो उस बूढ़े से घर खरीदने को जाता है, लेकिन वो बूढ़ा उन्हें धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता है। वत्स्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो टैक्सी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टैक्सी नहीं रुकती। उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गाड़ी लेने के लिए चला जाता है। शोरूम में जाकर वो वहाँ पर सबसे महंगी गाड़ी जो 1 करोड़ की होती है वो खरीदता है। मधु वापस कोटे पर जाती है और सारी लड़कियों को मोबाइल और कपड़े सीने की मशीन गिफ्ट देती है। मधु कहती है कि उसने डिज़ाइनर कंपनी खोलने का फैसला किया है और वो तुम सबको उस कंपनी में काम पर रखेगी। कोटे की मालकिन आपा वस्या को कहती है कि आजकल तू बहुत ज़्यादा बैटिंग खेल रहा है, लेकिन ये लुक्खों की बैटिंग है। आ मैं तुझे एक बड़ा टेबल दिखाती हूँ। वस्या मान जाता है और उसके साथ चला जाता है। वो उसे एक आदमी से मिलाती है जो सारे देश की बैटिंग करवाता है। Thank वस्या you उसे कहता guys है कि for कल के watching मैच में this. एक बड़ी बैटिंग करवा दे। वो उसे कहता है कि 50 लाख ऑस्ट्रेलिया पर लगवा दे। वो बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ बड़ी बैटिंग होती है, ये बच्चों वाली बैटिंग है। वो वस्या से कहता है तू 1 करोड़ ऑस्ट्रेलिया पर लगा। वस्या मान जाता है और वो पैसे लगा देता है। रात को पुलिस उसके होटल में आती है और उसे अरेस्ट करके ले जाती है। वो पुलिस वालों को देखता है और उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कमाई में हिस्सा चाहिए तो मुझे प्यार से मांगो। पुलिस वाला उसे कहता है कि तू हमारे लिए बैटिंग कर। वस्या मान जाता है और वो घर आ जाता है। उसे लगता है कि उसके साथियों ने पुलिस वालों को बताया। वो कहता है कि आज हम बैटिंग नहीं करेंगे और सिर्फ मैच को देखेंगे। वस्या उन सबको कहता है कि अपने मोबाइल टेबल पर रख दो। वस्या एक गन मंगवाता है। वो सबको डराने लगता है। वो सब डर जाते हैं। इतने में पुलिस वाले का फोन आता है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि आज उसने बहुत सारी बैटिंग जीती। मधु से कहती है कि तू हम पर शक न कर, ये किसी बाहर वाले का काम है। मधु से कहती है कि मैं एक बुटीक खोलना चाहती हूँ जिसके लिए मैं एक मॉडल से फ़ोटोशूट करवाना चाहती हूँ। वस्या मान जाता है और वो फ़ोटोशूट करवाने ले जाता है। वस्या जिस मॉडल से फ़ोटोशूट करवाता है वो मॉडल वस्या की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। शेट्टी सीएम बन जाता है और वो सारे डिपार्टमेंट को वस्या के पीछे लगा देता है। वो मधु को सरप्राइज देने के लिए एक जगह पर लेकर आता है, लेकिन मधु गुस्सा करती है क्योंकि वो मॉडल के साथ हंस हंस के बातें कर रहा था। तो वस्या उसे बताता है कि मैं तुझे अंग्रेजी स्टाइल में प्रपोज करने के लिए लाया था। ये सुनकर मधु भी मान जाती है। अगले दिन सुबह वस्या फिर से बैटिंग करने को बैठता है। वस्या पुलिस वाले को कहता है कि अपना सारा पैसा ऑस्ट्रेलिया पर लगा दो, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी। वस्या खुद भी अपने अकाउंट से 20 करोड़ रुपया ऑस्ट्रेलिया पर लगा देता है। वस्या के पैसा लगाने से सारी मार्केट ऑस्ट्रेलिया पर पैसा लगाने लगती है। लेकिन जब मैच खत्म होने वाला होता है तो वस्या अपनी माँ के नाम से 5 करोड़ रुपया न्यूजीलैंड पर लगा देता है और थोड़ी देर बाद न्यूजीलैंड जीत जाती है। वस्या पुलिस वाला और सारी मार्केट बैटिंग हार जाती है, लेकिन वस्या की माँ बैटिंग जीत जाती है और वस्या को सारी मार्केट का पैसा मिलता है जो कि 500 करोड़ होता है। और इतने पैसे से वस्या और भी अमीर हो जाता है। के बाद वस्या पूरी तरह से बदल जाता है। वो उस बूढ़े के कुत्ते को किडनैप कर लेता है और उससे जबरदस्ती घर को छीन लेता है। Thank वस्या को you पैसे guys का इतना for गरूर आ watching जाता this. है कि वो अपने साथियों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। वस्या इतना बड़ा आदमी बन जाता है कि उसकी पावर सीएम से भी ज़्यादा होती है। वस्या की फ़ोटो मैगज़ीन में छपने लगती है। सीएम भी उसके सामने बौना लगता है। वस्या न्यू ईयर पर बहुत बड़ी पार्टी रखता है और मुंबई के अमीर लोगों और सियासतदानों को बुलाता है। इस पार्टी में शेट्टी भी आता है। वस्या शेट्टी को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वो उसकी ड्रिंक को अपने जूतों पर फेंक देता है। इसके बाद वो जूता साफ करने के लिए वस्या के बाप को बुलाता है।
वो उसे बताता है कि तेरा बाप नौकरी ढूंढ रहा था और मैंने उसे अपने जूते साफ करने की नौकरी दे दी। वसिया को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। शेट्टी उसे पूरी तरह से बेइज्जत करके वहां से चला जाता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो इस मॉडल को किस कर लेता है। मधु उसे थप्पड़ मारती है। मधु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारती है। वसिया उसे कहता है कि तू सारी जिंदगी दूसरों से बजवाई, मैं कुछ बोला और आज मैंने एक लड़की को किस कर लिया तो क्या हुआ। मधु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। वसिया अपनी गाड़ी में बैठता है और पैसों को हवा में फेंकने लगता है। जब वो घर जाता है तो उसे उसका बाप नहीं मिलता। इसके बाद उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और वही दी एंड। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।